अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि ये पत्ता बेल के भजिए होंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी हैगी। कितनों को नहीं आता है तो आज मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी नसें निकाल ले ली और उसके बाद मैंने इसको देखो अच्छे से पानी में धो लिया हैगा। धोने के बाद इसको अच्छा से देखो इस तरीके से निकालने के लिए मैंने रख दिया था। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैंगे। आप लोग ज़रूर एक मरतबा बना के ट्राई करना। मैंने हमेशा के लिए ये पत्ते बनाए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आज मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं ये कुछ मसाले पीस लेती हूँ। मिर्ची है, लहसुन है और धनिया हैंगी। अपने हिसाब से लेना है, जितनी क्वांटिटी लेना हो अपने हिसाब से लेना है। जितना तीखा खाते हो इतने इसके हिसाब से लेना हैगा। तो ये मैंने पत्ते के भजिए कुछ 1 किलो ले लिए थे। और आप बड़े लो छोटे लो, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी। अब इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। तो एक बाजू देखो मैंने इसको अच्छे से नोच लिया है। अब दूसरी बाजू देखो मैंने इसको यानी कि रख दी है कढ़ाई, यानी कि मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली बेसन भिगोने के लिए। और देखो मैंने इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप में बताते जाती हूँ। जो भी चीज़ बनाओ तो सच में बोलती हूँ दिल से बनाओ, सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने 1 किलो पत्ते के भजिए लिए, पाने लिए हैंगे, उसके हिसाब से 1 किलो मैंने बेसन लिया हैगा। और इसके अंदर 1 कटोरी में ज्वार का आटा नाखूँगी। और देखो मैंने ये बेसन के अंदर जो चीज़ नाखती हूँ वो आपको मैं बताते जाती हूँ। सच में बोलती हूँ इतने लाजवाब बहुत ही अच्छे बनते, बाहर से भी अच्छे लगते हैं। जब घर पे बनाते बरकती बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर नमक ले लिया और मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर हल्दी ले ली। अपने हिसाब से मसाला ऐड करना है, कम हो तो कम इस्तेमाल करना है। और ये पिसेले धनिया नहीं डालते मगर मैं डालती हूँ, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इस वजह से मैं ऐड करती हूँ। तो 1 चम्मच जितना ही मैं पिसेला धनिया, 2 चम्मच जितना ही इसके अंदर मैं डालती हूँ लाल मिर्ची। उसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर मिर्ची। अब डालती हूँ मैं काली मिर्च पाउडर, ये और बहुत ही अच्छी बनती है। और दूसरे ये काली मिर्च पाउडर से टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ा सा गरम पिसेला मसाला जो घर पे ही हो वो डाल दो और देखो इतना टेस्टी बनकर रेडी हो जाता है। और ये मैंने 1 कटोरी भरकर तिल डाले, जो सफ़ेद तिल होते हैं। और ये मैंने छोटी कटोरी भरकर मैंने अजवाइन ले ली, इसको हाथ से मसल कर डाल दो और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाज़ लोग अजवाइन नहीं खाते, वो नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हो, मगर अरबी पत्ते के अंदर यानी कि अजवाइन हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जीरा ऐड कर दिया। अजवाइन, तिल, जीरा ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सच में बोलो इतना अच्छा बनकर रेडी हो चुका था ना। और ये जो मैंने पेस्ट पीसा था इसके अंदर, जो मैंने धनिया, लहसुन और हरी मिर्ची, वो पेस्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इसका यानी टेस्ट अच्छा आता है, तीखापन अच्छा आता है। तो आप जो भी मसाला डालो देख कर डालना, क्योंकि हरी मिर्ची है, काली मिर्ची है, लाल मिर्ची है, तो इसके हिसाब से तीखा ना हो, मगर ये तीखे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये नींबू का रस था, ये नींबू मैंने पहले से ही निचोड़ के रख दिए थे। और ये मैंने कम से कम 5-6 नींबू ले लिए, क्योंकि इसके अंदर खट्टापन बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसके अंदर गुड़ इमली डाल सकते हो। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है ना। थोड़ी सी शक्कर डालने से क्या इसका टेस्ट और ये सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। और इसके अंदर मैं तेल भी डालती हूँ, 2 चम्मच भरकर मैंने तेल डाल दिया। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि बहुत ही अच्छा यानी कि लगता है। और इसमें इसके हिसाब से अपने नमक भी मैंने डाल दिया। बाद में भी चखना है कि नमक टेस्ट और तीखापन बराबर है नहीं है। और आप देख सकते हो मैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, जो मैंने ये यानी कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा। थोड़ा पानी डालकर आप डाल सकते हो, क्योंकि इसके एक साथ पानी डालने से इसके गट्ठे नहीं टूटे, यानी थोड़ा पानी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मैंने पानी डालकर देखो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने कितना कम पानी में मैंने डाला, इस हिसाब से अपना पानी देखो। मैंने बोला था कि ज्वार का आटा मैं डालती हूँ, मगर मैंने ये साइड में रखा था तो भूल चुकी थी, तो मैंने ये ज्वार का आटा डाल दिया। और मैंने टेस्ट किया तो यह नमक वमक और तीखापन सारी चीज़ें बराबर थी, इसके लिए मैंने ऐड नहीं किया। मगर मैं अजवाइन यानी कि जो मैंने ज्वार का आटा मैंने बोला था आधा कटोरी, तो मैं भूल चुकी थी, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देख सकते हो इस तरीके से बेसन का घोल यानी कि इतना जाड़ा रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा जाड़ा, यानी कि अपने जो अरबी के पत्ते उसके ऊपर अपने यानी कि लगा सके इतना ही रखना है। ये कोई अरबी का पत्ता, इसको अच्छे से इस तरीके से कोरे कपड़े में नोचना है। और देखो
कोरे कपड़े में अच्छे से नूचने के बाद इसको अच्छे से देखो, यानी आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने इसको नूचा, ताकि गीलापन इसका यानी बेसन होता है तो ये अच्छा यानी कि वाल्सों को ढीला ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखना है। इस वजह से इसको धो के नितार कर कपड़े से नूच कर उसके बाद अपने सारी चीज़ें को ऐड करते हैं ना। तो आप ज़रूर इस तरीके नूच कर ही करना, ताकि बहुत अच्छा लगता है। और पहला अरबी पत्ता मैंने इस तरीके से देखो बेसन को लगाया, फिर इस तरीके से शायद दूसरा अरबी पत्ता भी मैंने बिछाया। दूसरी बार भी मैं बताऊंगी, मगर ये पहला मैं थोड़ा सा मैं रह गया था आपको बताने के लिए। तो पहला यानी किस तरीके से पत्ते को मेरे रखाएगा मैंने अरबी पत्ते को, और साइड का जो ऊपर का भाग होता है वो मैंने डबल फोल्ड कर लिया। और देखो ये अच्छे से मैं इसको लगा लेती हूँ। सच में आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आसान रेसिपी लगेगी, कितनों को नहीं आता है, मगर ये रेसिपी देखकर आपको आ जाएगा ज़रूर। और देखो इस तरह ये तीसरा मैंने इस तरीके से लगाया। तो ये मेरे पत्ते ज़्यादा बड़े भी हैं और अच्छे भी हैं। तो बड़े पत्ते होते तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, छोटे पत्ते होते तो अपनों को ज़्यादा लेना है, मगर मैंने ये बड़ा पत्ता रखाएगा। तो इसके बाद मैंने बड़े पत्ते को यानी कि ज़्यादा नहीं रखना, तो मैंने 3 ही रखे थे। और सच में बोलती हूँ, और देखो ये साइड के जो भाग होते हैं ना इस तरीके से वाल देना है ना, दोनों बाजू से फोल्ड करना है साइड का भी भाग, और साइड के भाग को फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर फिर से बेसन लगाना है। आप स्टेप बाय स्टेप देख कर करोगे ना तो बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो जाता है ना। तो देखो ये फिर से मैंने ये अरबी पत्ते का जो मैंने सारे 3 पत्ते लिए थे एक साथ लगाए, और फिर से मैंने ये बाजू का भी फोल्ड किया। अब दूसरी बाजू का भी मैं फोल्ड करके उसके पे बेसन लगा देती हूँ। अब देखो दोनों बाजू से फोल्ड करने के बाद मैंने बेसन लगा दिया हैगा। अब देखो ऊपर की साइड से अपनों को यानी कि गोल फोल्ड करना हैगा, आहिस्ता गोल फोल्ड करना है। इसको धीरा नहीं करना हैगा, धीरा करोगे तो इसका बहुत ही यानी कि खुल जाएगा। इसके लिए फीट करना है, ढीला नहीं करना हैगा। तो ये आहिस्ता मैंने सारी चीज़ों को मैंने फोल्ड किया और आहिस्ता मैंने गोल किया। अब ऐसे भी रख सकते हो आपने, और दूसरा कि ये मैंने दोरा लिया है और दोरे से बांध के भी रख सकते हो। कितने लोग बोलते हैं हमारे खुल जाते, तो आप इस तरीके से दोरे को बांध सकते हो। बांधने के बाद फिर दूसरी बार मैंने आपको बताती हूँ कि ये दोरे को किस तरीके से बांधना है, कैसे आहिस्ता इसको करना है। तो आप जब भी यानी कि बनाओगे अंदर डालोगे तो नहीं छूटा होगा, नहीं कुछ भी होगा। और ऐसे भी रख सकते हो, मगर जो पहली बार बनाते हो तो दोरा इस तरीके से बांध कर रखोगे। सच में बोलती हूँ, जब भी आप अपने इसको बाफने रखोगे, बॉयल करने रखोगे तो आपका दोरा नहीं छूटेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखो फिर से मैं एक मरतबा और बता देती हूँ कि पहले पत्ते को मैंने इस तरीके से रखा और इसको बेसन लगाया। चारों बाजू से बेसन मुझे लगाना हैगा, और चारों बाजू से मुझे यानी कि एक बाजू भी कोरा नहीं रखना हैगा। तो कोरा रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, बेसन का स्वाद नहीं आता, तो नहीं टेस्ट नहीं लगता है। फिर देखो मैं ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि देखो ऊपर से इस तरीके से फोल्ड जो करती थी पहले, अब दूसरा भी मैं बताती हूँ। ये जो ऊपर का जो भाग था वो नीचे रखना है और नीचे का जो भाग वो ऊपर रखना है। अब देखो मैंने इस तरीके से दूसरा भी मैंने बिछा दिया और इसको फिर से मैं बेसन को लगाती हूँ। आप ज़रूर इस ये देख कर ट्राई ज़रूर करना, आपका बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्ट लगता है। बारिश के मौसम में तो क्या बात है, बहुत ही स्वाद लगते हैं। बारिश के मौसम में अगर ये पत्तलेरी के पानी के भज्जे हो, अरबी के भज्जे भी बोले जाते हैं, ये होते खाने में बहुत ही मज़ा आता है। फिर से एक मरतबा मैंने जो पहला सीधा रखा था, फिर दूसरा इस तरीके से, अब तीसरा मैं फिर से ऊपर का भाग में रख देती हूँ। और ये फिर से मैं बेसन देखो एक बाजू भी मैं कोरा नहीं रहने देती हूँ, अच्छी तरीके से फैलाती हूँ, है ना। तो क्या है कि बेसन होगा, कोरा पत्ता नहीं होगा, बहुत ही टेस्ट और अच्छा लगता है और खुलता भी नहीं है, बेसन से अच्छा चिपक जाता है, इस वजह से टेस्ट इसका ही आता है। तो सच में आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। मैंने जब भी बनाया हमारे घर वालों को बहुत पसंद आए, और मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि मेरी फैमिली बड़ी है और सबको अच्छा लगता है। अब देखो मैंने ऊपर से फिर से इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद मैं बेसन फिर से मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ चारों बाजू से, और चारों बाजू से बेसन लगाने के बाद फिर साइड का भी मैं फोल्ड कर देती हूँ। देखो इस तरीके से मैंने साइड का भी फोल्ड मैंने कर लिया और चारों बाजू से फिर से मैं लगा देती हूँ। अब दूसरी बाजू भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ
और मैं दूसरी बाजू भी बेसन लगा देती हूँ। देखो कितना अच्छा टेम्परेचर और कितना अच्छा लगता हैगा और बहुत ही बढ़िया स्वाद भी आता हैगा। और फिर मैं इसको अच्छे से इसको फोल्ड करना है, ढीला नहीं रखना है ताकि अंदर पानी जाएगा, ढीलापन हो जाएगा और काटने में मुश्किल होगी। और ढीला ढीला होगा तो नहीं अच्छा सा होता है। इस वजह से आप जब भी फोल्ड करो अच्छे से इसको देखो। अब मैं चारों बाजू से अंदर रखती हूँ और उसके बाद मैं फोल्ड करती हूँ। सच में ये गोल गोल रोल वालने का ही मेन प्रोसेस समझो कि ये ही प्रोसेस है। अब मैंने देखो दूसरा भी मैंने ऐसा इसके अब डोरा नहीं बांधती हूँ, मैंने एक में डोरा लगाया, ये नहीं लगाती क्योंकि मुझसे नहीं छूटते हैं तो मैं डोरा नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैंने पहले में इस्तेमाल आपको कर कर बताया और वो भी मैं आपको बताऊँगी। और मैंने इस तरीके से सारे मैंने कर लिए थे। अब मैं इसके आती है बारी बाफने की, बॉईल करने की। तो मेरे पास ये इडली कुकर है, आप चाहो तो, नहीं हो तो तपेला रख सकते हो, उसके अंदर कोई भी जाली रख दो और उसके ऊपर रख सकते हो। मगर मेरे पास ये इडली कुकर था, उसके अंदर मैंने 1 गिलास जितना पानी रख दिया और इसकी जो जाली आती है इडली कुकर में ही आती है, वही जाली मैंने रख दी। और इसके अंदर मैंने देखो इसके अंदर 4 कर मैं डालूंगी। दूसरा भी इडली कुकर है उसमें भी मैं डाल देती हूँ और इसमें भी मैं डाल देती हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने 2 सीधे रखे और 2 आड़े रखूँगी। तो यानी कि देखो इसके अंदर 3 आ रहे हैं, बड़े थे तब भी ये आ जाते, 2 भी आ जाते, 4 भी आ जाते, मगर मैं 4 रखती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि 3 रखना तब भी रख सकते हैं, मगर मैं आपको 4 रख कर बताती हूँ। तो मैंने इस तरीके से 4 रख दिए। अब इसको मैं 15 मिनट तक नहीं खोलूँगी और 15 मिनट बाद मैं इसको खोल कर धीरे आंच पर रखने के बाद बताती हूँ। और जो दूसरे है उसको भी मैं दूसरे इडली कुकर में रख देती हूँ। मुझे इडली कुकर में ही अच्छे लगते हैं इसको बनाना, इस वजह से मैं इसके अंदर ही मैं बनाती हूँ। और ये मैं देखो आपको 15 मिनट बाद मैं आपको ले जाती हूँ और बताती हूँ। इतना माशाल्लाह यानी हो चुका था। देखो इसकी बाफ देखो है ना, तो आपको पता चल ही जाता है। पत्ते का कलर बदल जाता है तो पता चल जाता है, नहीं पता चले तो इस तरीके से छुरी मार कर देखो कि अच्छे से छुरी चली जाएगी, है ना। ये हो गए, तैयार हो गए, बन चुके। अब इसको तलने की प्रोसेस भी बताती हूँ। देखो ये एक कुकर में बना, दूसरा कुकर भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसके बाद इसको ठंडा पड़ने के बाद इसको निकालना है। जल्दी उतावल नहीं करना है, यानी कि थोड़ी देर बाद इसकी सारी बाफ चली जाए, ठंडे हो जाए, उसके बाद निकालना है। गरम गरम में निकालोगे तो ये आपको निकालना नहीं पाएगा, इस वजह से ठंडा निकालना है। और देखो मैंने ये एक निकाला, दूसरा भी इस तरीके से, अजू भी थोड़ा गरम लग रहा था तो मैंने इस तरीके से सारे मैंने निकाल लिए थे। और ठंडे पड़ने के बाद मैंने इसके पीस बनाए। और आप चाहो तो ऐसे भी फ्रीज में रख सकते हो, काट के भी रख सकते हो, मेहमान आए तल भी सकते हो। और तो मैंने ये दूसरा देखो, मैंने बोला था ना कि 2 बनाए, दोनों कुकर में रखे, तो मैंने देखो ये दूसरा भी मैं बताती हूँ। इस तरीके से मैंने 8 पीस, 1 किलो के अंदर मेरे अच्छे से 8 बन चुके थे। तो मैं यानी कि ये देखो मैं जो मैंने डोरा बांधा था ना, वो डोरा मैं निकाल रही हूँ, आसानी से निकल गया है ना। अब देखो मैं इसको आपको पीस पाड़ के निकाल कर भी बताती हूँ कि इस तरीके से आसानी से छुरी लगानी, जो आपके अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, अच्छे से बफा जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे ना, तो छुरी लगाते ही वो कट जाएंगे। उसको ज़्यादा जोर भी नहीं करना पड़ता है। जो कच्चे रहेंगे ना तो सच में बोलती हूँ नहीं अच्छा टेस्ट आता है। फिर तो कच्चे ही बनाना अलग रीत होती है कच्चे बनाने की। तो ये इस तरीके से मैंने देखो बना लिए है ना। अब ये मैं सच में बोलती हूँ इतना माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके थे। जब मैंने फ्राई किए, सबको मैंने बना के दिए, सब बहुत खुश हो चुके थे। और मेरा पूरा दिन समझो मेरा निकल चुका था। मैंने इसको बनाने के लिए मुझे सच में घर का काम, बच्चों का काम और ये बनाना, सच में इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत देर होती है। तो मुझे ये और झटपट बन भी जाते हैं, मगर ज़्यादा बनाने होते हैं, इस वजह से। देखो ये तिल देखो, अजवाइन देखो, कुछ भी छूटा नहीं है, बेसन भी नहीं, पत्ते भी नहीं, टूटे भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, ट्राई करना। अब मैं आपको फ्राई करके भी बताती हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर, यानी कि जो मुझे ये तवे के अंदर ही फाते हैं, आप चाहो तो कढ़ाई में, इसमें, मगर मैं थोड़े कम तेल में मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से अलट पलट कर मैंने देखो बनाया। तो आपके जो तवे के भजे, बाज़ लोग बोलते हैं हम तलते वक्त, फ्राई करते वक्त टूट जाते, तो आप लोग इस तरीके से फ्राई करना, यानी कि बहुत ज़्यादा ना, ज़्यादा कम तेल लेना है ना ज़्यादा तेल लेना है। तो इस तरीके से बनाना मैंने बनाया, सब सच में बोलती बहुत ही अच्छे बने। और मुझे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे लगे और सबको अच्छे लगे। दिल से हर चीज़ बनाते तो अच्छी लगती है कि मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये ज़रूर शेयर कर लूँ।
और देखो मैंने आपको निकाल के फ्राई करके भी मैं बताती हूँ, ये अच्छे से फ्राई हो चुके, तल चुके, यानी कि आपको जिस तरीके से तलना हो अब निकाल लिए मैंने इसको। और निकालने के बाद प्लेट में लगा कर भी बताती हूँ। आप मेरे वीडियो को देखकर प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दुआ में खास याद रखना। और चलो आप लोग भी इस खाने और बारिश के मौसम में ज़रूर बना के ट्राई करना। ये पत्ते की भजिए बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्ट और बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बहुत ही मज़ा आते हैं। देखो कितने अच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं ना। दूसरी बार भी मैंने फ्राई किए तो अब आपको निकाल कर बताती हूँ। और इस तरीके से आप बनाओगे तो लाजवाब बनेंगे, ना टूटेंगे ना कुछ भी होंगे और अच्छे से बन जाते हैं। अब मैं देखो आपको बताती हूँ, मैंने सच में आपको यहाँ पर मुझे अंधेरा ज़्यादा लगता था तो मैं सोची चलो उजाले में ले जाके बताती ताकि आप लोग को दिखे। और मुझे दुआओं में खास याद रखते रहना और कमेंट करना, जो भी आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो मुझे कमेंट करना।